अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब डाटा के ऊपर वर्क करते हैं तो हमें ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सारे टैब आने चाहिए। तो ये टैब है, देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इसको टैब बोला जाएगा। और उसके अंदर जो ये है ये उसके ग्रुप्स है, जैसे कि यहाँ क्लीबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप। अब इसमें क्लीबोर्ड ग्रुप में हम लोग क्या क्या सीखते हैं वही देखेंगे। अब देखिए इस ग्रुप में हम लोग को यहाँ पहले दिया है पेस्ट करना। सपोज मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर का डाटा लेता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ और वही साइट में अगर लेके जाऊँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। देखो कहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे। देखो उठा के वहाँ पे चला गया है डाटा वो। अगर वही डाटा ये साइट रखना है तो जस्ट सिलेक्ट करना है, शॉर्टकट की है कट की Ctrl+X, और यहाँ जाके आपको पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो वही शॉर्टकट की हम लोग यूज करके कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी के लिए हमें यहाँ पे कॉपी दिया गया है, शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ जाके साइट में हम लोग उसको पेस्ट के ऊपर क्लिक। अगर मान लीजिए इसको डिलीट कर देता हूँ मैं और शॉर्टकट की से किया जाए, तो हमारा जो भी डाटा है उसको सिलेक्ट करना है हमें और कीबोर्ड पे Ctrl+C दबाना है और यहाँ जाके Ctrl+V दबाना है, यानी कि पेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी देखो यहाँ पे कुछ कॉपी एज अ पिक्चर, यानी कि मैं ये सारे डाटा को किसी को भेजना चाहता हूँ। तो सपोज मुझे इतना डाटा चाहिए जिसको सिलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पे जाना है, कॉपी एज अ पिक्चर लेना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देखो ये पिक्चर में आ जाएगा। या इसी तरीके से अगर कॉपी एज अ पिक्चर लेते हो आप, यहाँ पे कॉपी एज अ पिक्चर, तो आप किसी सॉफ्टवेयर में जाके और किसी सॉफ्टवेयर ओके करना है। यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर में जाने के बाद अगर किसी सॉफ्टवेयर में आप जाते हो और यहाँ पे पेस्ट करना होता है, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो वही डाटा को एज अ पिक्चर, जिसकी साइज वगैरह ले सकते हो, रोटेट बना सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद ये जो डाटा है जिसमें फॉर्मूला दिया है, इसको अगर सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर देता हूँ और कहीं पे नीचे या कहीं पे भी अगर पेस्ट कर देता हूँ तो ये आएगा ही नहीं। ये क्यों नहीं आ रहा है पहले समझ लीजिए। अगर ये इसमें फॉर्मूलेज है, देखो अगर इसको कॉपी करते हो और कहीं पे लेके जाना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा आपको यहाँ पे और वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ताकि इसमें से वो फॉर्मूला निकल जाएगा इसमें से। ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर है, यानी कि इसका मतलब ये कि अगर मैं पहले ये वर्ड में कोई येलो कलर दे दूं या इसका फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखने के लिए ये सब कर रहा हूँ। अगर यही फॉन्ट स्टाइल मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, फॉर्मेट ब्रश पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसको ही सिमिलरली बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे कोई भी एक जगह पे सिलेक्ट कर दीजिए और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हुए यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ जाने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर और इन सारे सबको सिलेक्ट कर दीजिए, यानी कि एक का फॉर्मेट दूसरे को लगाने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर है। ठीक है। अब इसके नीचे क्लीबोर्ड ग्रुप में ही सबसे नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें क्लीबोर्ड ऑप्शन पॉइंट है, शो द ऑफिस क्लीबोर्ड टास्क यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे एक टास्क देखो यहाँ पे दिखा हुआ दिखाई देगा। ये क्लीबोर्ड ओपन करते हो और कहीं से भी डाटा कॉपी करते हो, ठीक है, Ctrl+C करके, तो देखो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैंने ये कॉपी किया, देखो Ctrl+C करके। ठीक है। अगर इसको डिलीट करना है तो क्लियर ऑल पे भी कर सकते हो। मैं ये डाटा फिर से लेता हूँ Ctrl+C, नहीं तो कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ तो क्लीबोर्ड में आ जाएगा। मैं इतना डाटा लेता हूँ Ctrl+C, नहीं तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो यहाँ डाटा आ जाएगा। यही डाटा अगर मैं लास्ट में भी लेना चाहता हूँ तो मुझे इतना डाटा चाहिए, Ctrl+C करो, देखो कॉपी हो जाएगा। और यही डाटा मैं ब्लैंक शीट में लेना चाहूँ तो सबसे पहले इनका ग्रेड लेना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे ये उनके मार्क लेना चाहता हूँ तो मार्क आ जाएंगे। देखो फिर साइड में क्लिक कर देता हूँ एक स्पेस छोड़ के। अगर उनका नाम लेना चाहता हूँ तो नाम आ जाएंगे और उसकी सिटी वगैरह लेना चाहता हूँ तो वो भी आ जाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से। तो ये क्लीबोर्ड है, अगर कहीं पे लेके जाना है, इवन दूसरे पेज पे भी लेके जाना है तो यहाँ क्लीबोर्ड आपका दिखाई देगा। ओके।